everyone. I'm back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching for academic and competitive exams. ये मेरी जो वीडियो है ये क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स और चैप्टर हम लोग कर रहे थे सर्कल का अभी तक मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट करवा दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने उसके बारे में सब कुछ बताया है, रेडियस वगैरह प्रॉपर्टीज वगैरह सब बताई हैं। आज मैंने आपको करवाना है सर्कल की थ्योरम, ठीक है। तो थ्योरम 9.1 से हम लोग शुरू करेंगे कि क्या कहती है थ्योरम 9.1। हमारी थ्योरम 9.1 है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी अगर हमारी कॉर्ड जो हैं वो इक्वल हैं, अगर हमारी कॉर्ड जो इक्वल हैं वो जो हैं साथ में मिलके एक एंगल भी इक्वल बनाती हैं, ठीक है। हमने प्रूव करना है दिस एंगल इक्वल टू दिस। आपको सिर्फ थ्योरम की स्टेटमेंट दी होगी, उसने थ्योरम आपको डायग्राम आपने खुद बनानी है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपको जैसे पता है, मैंने बताया कि गिवन टू प्रूफ आता है थ्योरम में। सो गिवन में क्या दिया हुआ उसने, गिवन में उसने दिया हुआ ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड chord AB and CD such that AB is equals to CD के बराबर होगा। ग्रेट। तो अब टू प्रूव में हमने क्या करना है, हमने ये बताना है कि ये जो कॉर्ड्स हैं ये इक्वल एंगल्स बनाती है, यानी एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COD का। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में प्रूफ में करते हैं। मैं यही ट्राइंगल्स ले लेती हूँ, एक ये वाली और ये वाली। मैं लूँगी इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD क्या आ जाएगा, OA इक्वल टू OD रेडियन, ठीक है। OB इज इक्वल्स टू OC अगेन क्या आ जाएगा, रेडियन, ठीक। और AB इज इक्वल्स टू CD के बराबर। ये हमें गिवन दिया हुआ, ठीक है। सो देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COD का बाय कौन सी एग्जाम, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। क्लियर। अगर कॉन्ग्रुएंसी रूल से मेरे दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, नाउ एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD के बराबर होगा बाय CPCT। इजी थी आपकी ये थ्योरम, कुछ नहीं था, इक्वल कॉर्ड्स दिए थे, आपने एंगल्स को इक्वल करना था। क्लियर हो गई। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपका। हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या है आपकी 9.2। 9.2 थ्योरम में आपको बोला है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी फर्स्ट वाली थ्योरम का ये है कन्वर्स। उसमें आपको कॉर्ड्स को इक्वल दिया था, आपने एंगल्स इक्वल निकालने थे। इसमें आपको एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, आपने कॉर्ड्स हाँ एंगल्स इक्वल दिए हैं, आपने कॉर्ड्स को इक्वल करना। तो सबसे पहले थ्योरम की जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसका बेसिस पे हमने क्या बनानी है, फिगर। तो हम लोगों को सर्कल बनाना पड़ेगा। एक बना लीजिए एक सर्कल, एक सेंटर आ गया O, ठीक है। सेम इसका दो कॉर्ड्स बना लेंगे हम लोग, A B C एंड D। फिर इनके रेडियस को बना लेते हैं। दोनों में सेम डायग्राम हमारी आएगी, ये बन गई आपकी डायग्राम, ठीक है। सो अब ले लेंगे हम लोग गिवन में क्या आ जाएगा हमारा, हम लोग गिवन में लिखेंगे सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O एंड एंगल कौन सा इक्वल था, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD के बराबर। क्लियर, यहाँ तक हो गया। टू प्रूव में क्या आ जाएगा आपका, टू प्रूव में मैंने करना है कि AB इज इक्वल्स टू CD के बराबर। AB किसके बराबर आ जाएगा, CD के बराबर। क्लियर, यहाँ तक भी। प्रूफ में लिखते हैं
वही दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, जैसे ये वाली और ये वाली। मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, ओ ए किसके बराबर हो गया मेरा, ओ सी का। उसी तरीके से ओ बी किसके बराबर हो जाएगा मेरा, ओ डी का। दोनों का क्या मेरा आ जाएगा रीजन, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एंगल उसने जो इक्वल दिया वो भी लिख सकती हूँ, ए ओ बी मेरा एंगल किसके बराबर हो जाएगा, सी ओ डी का। ये मैं इसके आगे रीजन लिख सकती हूँ, गिवन। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ठीक है, एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब मेरा ए बी जो हो जाएगा, नाउ मैं लिख सकती हूँ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर, बहुत इजी था। मुझे एंगल्स जो थे वो इक्वल दिए हुए थे, मुझे उसकी कॉर्ड्स को इक्वल करना था। तो जो पीछे किया मैंने कि ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। ठीक है, और एंगल्स को इक्वल कर दिया आपका, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एस ए एस। ठीक है, नाउ ए बी इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव। बहुत इजी थ्योरम थी हमारी ये 9.2, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लियर, चलें देखें नेक्स्ट क्या है हमारा। सो हमारी थर्ड थ्योरम क्या है, वो क्या है 9.3, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। आपने बताना है कि किसी भी सर्कल में अगर कोई परपेंडिकुलर बनाएंगे जो सेंटर से होगा, वो बाइसेक्ट भी करता है कॉर्ड को। ठीक है, कैसे देखिए, मैं इसकी डायग्राम बना रही हूँ। एक सर्कल बनाना है आप लोगों ने। ठीक है, दिस इज योर सेंटर, कॉर्ड आ गई ए बी, ये आ गई। ठीक है, इसको मैं ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, सो आपका आपने क्या प्रूव करना है कि ए, इसका नाम मैं एम दे देती हूँ, ए एम इजिकल्स टू एम बी के बराबर है। क्लियर, सो गिवन में क्या आ जाएगा मेरा, मैं गिवन में यहाँ लिख दूंगी ए सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ एंड ए कॉर्ड and a chord AB such that कि मेरा OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। OM क्या है, परपेंडिकुलर बन रहा है AB पे। ठीक है, क्योंकि उसने बोला था परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यानी OM मेरा परपेंडिकुलर है AB पे। टू प्रूव में क्या आ जाएगा मेरा, टू प्रूव में मेरा आएगा AM इज इक्वल्स टू BM के बराबर। ठीक है, प्रूफ में ये वाली दो ट्राइंगल्स ले लेती हूँ मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड बी ओ एम, क्या आ जाएगा, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी रेडियस। ठीक है, और एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी, ईच 90 डिग्री। उसी के साथ मेरा ओ एम इजिकल्स टू ओ एम आ जाएगा, ओ एम इजिकल्स टू ओ एम। ये क्या आ गया, कॉमन, ये दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ एम बाय आर एच एस। ठीक है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड से। सो मेरा मजे से निकलेगा नाउ ए एम इज इक्वल्स टू बी एम के बराबर बाय सी पी सी टी। आई होप कि आपको ये 9.3 थ्योरम भी क्लियर हुई है, इसमें कोई डाउट ना रहा हो। ठीक है, परपेंडिकुलर दिया था कि उसने एक सेंटर से परपेंडिकुलर है, आपने बस ये प्रूव करना था कि वो जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, यानी ए एम इजिकल्स टू बी एम के बराबर। तो ओ ए इजिकल्स टू ओ बी ले लिया मैंने, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस हैं, ये एंगल दोनों 90 डिग्री बन रहे थे, तो ओ एम दोनों में, ओ एम दोनों में आ जाता है कॉमन कॉमन, तो इसलिए दोनों ट्राइंगल्स हो जाते हैं आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से मैंने ले लिया है ए एम इजिकल्स टू बी एम।
ये था आपकी थ्योरम 9.3। ठीक है, तो देखते हैं 9.4 थ्योरम क्या है हमारी। थ्योरम 9.4 है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। जो बाइसेक्ट तो कर रही है लेकिन वो परपेंडिकुलर भी बना रही है कॉर्ड पे, यानी ये 9.3 थ्योरम का है कन्वर्स। यहाँ पे सबसे पहले हमने लेना है सर्कल, ठीक है, उसके ऊपर बनाएंगे कॉर्ड। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सेंटर पॉइंट, ये आ गया आपका लाइन, इसको नाम दे दूंगी ए एम, यानी ये साइड इक्वल टू दिस साइड के बराबर उसने ऑलरेडी दी है। इसको ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, सो उसमें क्या था, हमें इसको 90 डिग्री दिया था उसने, हमने बाइसेक्ट प्रूव करना था, यानी ए एम इजिकल्स टू बी एम प्रूव करना था। यहाँ पे उसने बोला कि ए एम इजिकल्स टू बी एम तो है, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के बराबर हैं, यानी इनको परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन ले लूंगी मैं, क्या आ जाएगा गिवन में मेरा, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ ए बी इज ए कॉर्ड। ए बी क्या बना मेरा, कॉर्ड बना, और ओ एम जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, बाइसेक्ट द कॉर्ड सच दैट ए एम इज इक्वल्स टू बी एम के बराबर। क्लियर। टू प्रूव में मेरा क्या आ जाएगा, टू प्रूव में ओ एम परपेंडिकुलर बनेगा मेरा ए बी पे, ओ एम परपेंडिकुलर बनेगा ए बी पे। प्रूफ में क्या आ गया मेरा, इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम, ये दो ट्राइंगल ले लूंगी, मेरा ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी आ गया। क्या रीजन दूंगी, रेडियस। ठीक है, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम के बराबर, ये कॉमन आ गया दोनों में। क्लियर। उसके बाद ए एम इज इक्वल्स टू बी एम के बराबर, ये गिवन दिया हुआ उसने। Therefore, triangle AOM congruent triangle BOM by कौन से एग्जाम से, एस कॉन्ग्रेंसी रूल से। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कॉन्ग्रेंसी रूल से। लेकिन हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है, तो मैं सीपीसीटी से पहले इनको इक्वल कर देती हूँ। नाउ एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर, हो गया क्लियर यहाँ तक। अगर ये दोनों एंगल्स मैंने आपस में इक्वल कर दिए, पर मैं जानती हूँ कि इन दोनों का सम कितना होगा, एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं हमारे, ये लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो ओ एम की जगह मैं दोनों की जगह एक लिख सकती हूँ, यानी यहाँ पे एंगल ओ एम बी लिख सकती हूँ प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आ जाएगा टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 90। अगर ये 90 आ गया तो मैं लिख सकती हूँ कि ओ एम ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल्स मेरे 90 डिग्री प्रूव हो गए। देयरफॉर ओ एम मेरा परपेंडिकुलर आ जाएगा ए बी पे, हैंस प्रूव। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी था। मैंने सीपीसीटी से दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया, फिर उनको लीनियर पेयर लेके एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर दी, जिससे वो 90 डिग्री प्रूव हो। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। सो गाइस हमारी 9.5 थ्योरम क्या है थी कि इक्वल कॉर्ड जो सर्कल पे होगा और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से उसके इक्वल डिस्टेंस होंगे। ठीक है, सो मेरा एक सर्कल मैंने बना दिया, उसके ऊपर इक्वल कॉर्ड्स बना दिए हैं, और ओ एल और ओ एम उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो गिवन में मेरा क्या आ जाएगा, मेरा गिवन में आ जाएगा कि ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, और कॉर्ड्स कौन कौन सी आ जाएंगी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, कॉर्ड ए बी इक्वल टू सी डी। इसके साथ ओ एल जो है वो परपेंडिकुलर आ गया ए पी का, और ओ एम परपेंडिकुलर आ गया किसके ऊपर,
CD पे। टू प्रूव में हमने क्या प्रूव करना है? प्रूव में हमने प्रूव करना है कि OL इज इक्वल्स टू OM के बराबर है। प्रूफ में क्या आ जाएगा मेरा? अगर मेरा OL जो है परपेंडिकुलर AB पे, इसका मतलब मेरा AL जो होगा वो 1/2 है AB का, ठीक है। उसी तरीके से OM अगर परपेंडिकुलर है CD का, सो मेरा क्या आ जाएगा? CM इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ CD। दिस इज योर क्वेश्चन फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड। क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। रीजन ये दे दें कि हम लोग परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। सो अगर मेरा ए बी जो था इज इक्वल टू सी डी पे आ रहा है, ये गिवन दिया उसने, इसका मतलब 1/2 ऑफ ए बी हमारा इक्वल होगा 1/2 सी डी के। तो 1/2 ए बी किसके बराबर है? ए एल के, और 1/2 सी बी सी एम के, ठीक है। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आ गई। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से इसको यहाँ पे लिख दिया कि मेरा क्या आ जाएगा? ए एल इक्वल टू सी एम के बराबर, ठीक है। अब मैं ट्राइंगल्स ले लूंगी, कौन सी? अब मैं ट्राइंगल्स ले लूंगी ए ओ एल और सी ओ एम, ठीक है। ले लेती हूँ अब ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल है मेरी? मैं लिख लूंगी इन ट्राइंगल ए ओ एल एंड ट्राइंगल सी ओ एम। क्या आ जाता है मेरा? एंगल ए एल ओ इज इक्वल टू एंगल सी एम ओ ईच 90 डिग्री, ठीक है। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी के बराबर रेडियस, ठीक है। और ए एल को मैंने अभी इक्वल किया प्रूफ सी एम के, ये मैं लिखूंगी जस्ट प्रूफ, ठीक। अब देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ एल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ एम बाय कौन सी एग्जाम से? RHS, क्योंकि हमारा जो था यहाँ पे राइट हैंड राइट हाइपोटेन्यूज साइड बन रही है, राइट एंगल भी बन रहा है 90 डिग्री का। अब लिख सकती हूँ नाउ, क्या लिखूंगी? नाउ मेरा ओ एल जो है इज इक्वल्स टू ओ एम के बराबर है बाय CP/CT, हैंस क्लियर। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इसमें, सब क्लियर हो गया, ठीक है। ये थी आपकी थ्योरम, आपकी आ जाएगी 9.5। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी थ्योरम है? 9.6 थ्योरम जो है आपकी वो क्या है कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, कि कॉर्ड्स जो होंगे वो अगर इक्वल है सेंटर ऑफ द सर्कल से, ठीक है, तो उनके कॉर्ड्स जो होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये पिछले वाली 9.5 थ्योरम का कन्वर्स है। सो गिवन में मेरा क्या आ जाएगा? गिवन में मैंने लिखना है यहाँ पे ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, कॉर्ड कौन सी आ जाएगी? कॉर्ड ए बी और सी डी है इसमें, ए बी एंड सी डी, सच दैट कि ओ एल, नहीं, यहाँ पे मैं लिखूंगी कि इक्को डिस्टेंस है, उसने बोला आर इक्को डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ठीक है, जिसको सेंटर है। इसके साथ देयरफॉर कि ओ एल जो है इज इक्वल्स टू ओ एम के बराबर है, गिवन दिया उसने। नाउ टू प्रूव में क्या आ जाएगा मेरा? मैं टू प्रूव में लिखूंगी कि मेरा ए पी जो है वो इज इक्वल्स टू करना है मैंने सी डी का, ठीक। सो प्रूव, सबसे पहले जो से मैंने पिछली थ्योरम में किया था कि ओ एल अगर मेरा परपेंडिकुलर बन रहा है ए बी का, ठीक है, तो ए एल क्या होगा मेरा? ए एल इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए बी। उसी तरीके से अगर ओ एम मेरा परपेंडिकुलर बन रहा है सी डी पे, तो सी एम इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ सी डी, इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड। रीजन क्या याद होगे? वही जो सेम पीछे दिया था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्लियर। अगर ये बाइसेक्ट कर हो चुका है, अब मैं वही ट्राइंगल्स ले लूंगी जैसे मैंने पीछे लिया था, ठीक। अब मैं लिखूंगी यहाँ पे ये दो ट्राइंगल्स ले लेती हूँ
मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल AOL and triangle COM, OA is equals to OC रेडियस। ठीक है, इक्विडिस्टेंट है तो मेरा OL जो होगा वो OM के बराबर होगा। ठीक है, ये गिवन में दिया हुआ है, क्लियर। और एंगल जो थे मेरे कौन से, एंगल ALO इज इक्वल्स टू एंगल CMO, ये ईच 90 डिग्री आ जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल AOL कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COM के बाय कौन सी एग्जाम, RHS अगेन, क्योंकि राइट एंगल भी हाइपोटेन्यूज साइड और बेस साइड के साथ। क्लियर, इसका मतलब मेरा AL जो होगा वो किसके बराबर होगा, CM के। क्यों, बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया आपके। CPCT से आपने AL को इक्वल कर दिया CM के। बट अभी मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या प्रूव किया था कि मेरा AL किसके बराबर है, 1/2 AB का। ठीक है, और ये 1/2 CD का। यहाँ पे क्या लिखूंगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, 1/2 के साथ काट दिया तो मेरा बन गया AB इज इक्वल्स टू CD। हैंड प्रूफ। क्लियर। सो गाइज, ये थी आपकी सर्कल की कुछ थ्योरम्स, ये आधी थ्योरम्स हैं, आधी मैं आगे और करवाऊंगी आपको। ठीक है, कोई भी डाउट होगा इसमें तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं बहुत जल्द आपके लिए रिमेनिंग थ्योरम्स की वीडियो लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड टेक केयर।